ओम शांति। आज हम 8 मार्च 2024 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप की सकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ, प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें करो। प्रश्न है, बाप को सब बच्चे नंबरवार याद करते हैं, लेकिन बाप किन बच्चों को याद करते हैं? बाबा कहते, जो बच्चे बहुत मीठे हैं, जिन्हें सर्विस के बिना और कुछ सूझता ही नहीं, जो अति प्रेम से बाप को याद करते, खुशी में प्रेम के आंसू बहाते, ऐसे बच्चों को बाप भी याद करते हैं। बाप की नज़र फूलों तरफ जाती है। कहेंगे फलानी आत्मा बड़ी अच्छी है। यह आत्मा जहाँ सर्विस देखती भागती रहती है, अनेकों का कल्याण करती है, तो बाप उसे याद करते हैं। अब देखते हैं मेन पॉइंट्स। बाबा ने कहा, बाप बच्चों को देखते रहते हैं। देही अभिमानी बनने से ही भूत निकलेंगे, ऐसे नहीं सबके भूत फट से निकल जाएंगे। तुम्हारे लिए अब पुरुषोत्तम संगम युग है, बाकी सब घोर अंधियारे में है। भक्ति को वह बहुत अच्छा समझते हैं, क्योंकि ज्ञान का उन्हों को मालूम ही नहीं है। तुमको अभी ज्ञान मिला है, तब तुम समझते हो। ज्ञान की एक चुटकी से आधा कल्प के लिए हम चढ़ जाते हैं। सर्विस बिगर बाबा को सुख न आए। सारी दुनिया की सर्विस करनी है, सब पुकारते हैं बाबा आओ। कहते हैं मैं इस रथ में आता हूँ। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बना दी है। अब घोड़े गाड़ी में श्री कृष्ण कैसे बैठेंगे? इस समय सारी दुनिया पर ग्रहण लगा हुआ है, वह कैसे एक सेकंड में छूटता है? काले से गोरे कैसे बनते हैं, यह अब तुम ही जानते हो, फिर औरों को समझाते हो। हम तुमको अविनाशी रतन देते हैं, वह सबको देते जाओ, तो भारत पर व सारी दुनिया पर जो राहु का ग्रहण बैठा हुआ है, वह उतर जाए और बृहस्पति की दशा हो जाए। सबसे अच्छी होती है बृहस्पति की दशा। अब तुम जानते हो, भारत खास और आम दुनिया पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, वह कैसे छूटे? यह तो बाप है ना। बाप तुम्हारे से पुराना लेकर नया देते हैं, इसको कहा जाता है बृहस्पति की दशा। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा खुशी में डांस करने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। बाप जो अविनाशी रतन देते हैं, वह सबको बांटने हैं। साथ साथ शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ सफल करना है, इसमें मनहूस नहीं बनना है। वरदान है, बिंदु और बूंद के महत्व को समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। शिव परमात्मा की पूजा में एक बिंदु की विशेषता है, दूसरी बूंद बूंद की विशेषता है,
दोनों का अपना महत्व है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का यह खेल अर्थात ड्रामा, तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव होता है और बूंद है शुद्ध संकल्पों की स्मृति, जिससे मिलन की सिद्धि का अनुभव होता है। रूह रिहान में प्राप्तियों की शीतल बूंदें बाप पर डालते हो, इसी से ही श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। इसी का यादगार भक्ति में भी चला आता है। स्लोगन है, ज़्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए शॉर्ट और स्वीट बोलो। ओम शांति।